देंगे जो बदल जाए वो चीज़ नहीं। हमने शुरुआत में कहा था, थोड़ी लाइन रखा गई थी कि आपने पूछा था कि जो बदल जाए वो चीज़ नहीं, टाइगर है कोई कमीज़ नहीं। कमीज़ बदलता है, हम नहीं बदलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से देता हूं, चूंकि बात चप्पल से उठा है। यदि विधानसभा और लोकसभा में हमारी एंट्री हुई तो खाली पाँव होगी और ताउम्र आजीवन हम लोग खाली पाँव वहाँ एंट्री करेंगे, क्योंकि ये झारखंड के लोग हैं। आपको भोजन भी कराते हैं, ज़मीन भी दिए हैं रहने के लिए, वोट भी देते हैं विधायक बनने के लिए। और आप बोलते हैं हम निर्मल महतो कोने नहीं जानते हैं। अब बड़ा भाई अगर दबदबा करेगा, हमारे खेत को भी जोतेगा, हमारी पत्नी से भी बर्तन मंजवाएगा, हमारे घर पे भी कब्जा करेगा, तो फिर अलग छोटे भाई को अधिकार देने का मतलब ही नहीं था। तो इसी कारण जिस दिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर वो ईमानदार की पॉलिटिक्स करेंगे, अपने लालच और लोभ का त्याग करेंगे, उतना ही खाएंगे जितना से पेट भरेगा, जितना वॉमिटिंग होकर नहीं निकलेगा, तो मेरा राज्य बहुत सुंदर राज्य है। 40% खनिज संपदा देता है। अब तो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, कहीं आप भी बदल जाए तो जनता। अगर बदलने का होता तो अभी 1.5 वर्षों में बहुत कुछ बदलाव आता। आज मैं बाकायदा अपना ही बताता हूँ। मैं कोयलांचल का बेटा हूँ और राजधानी तक पहुँचा हूँ एक ट्राउज़र में। ये चप्पल भी यहाँ रांची वालों ने दिया। तो हम लोग का जो चरित्र रहा है, जो हम लोग का आचरण रहा है, वो बदलने का नहीं रहा है। वो कहावत है कि जो पल भर में टूट जाए, नहीं जो बदल जाए, हम कोई कमीज़ नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो पॉलिटिक्स रही है या फिर हमारी जो पॉलिटिक्स रहेगी, वो बदलने की नहीं रहेगी। कहीं विधायक 5 साल 10 साल रहते हैं, संपत्ति अपार हो जाता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसी कारण झारखंड राज्य का उत्थान नहीं हो पाया, क्योंकि वे लोग अवैध संपत्ति जब जमा करते हैं तो जाहिर सी बात है कानूनी अड़चनें उनके रास्ते पर आती है, जिस कारण वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टियां हैं उनको निगल जाती हैं, अपने पार्टी का टट्टू बनाकर रख लेती हैं या उन अपने तलवे चटवाती हैं। इस विधायक बन जाएंगे तो आपकी भी संपत्ति अपार हो जाएगी। आपको वचन देते हैं। आज जब चप्पल से बात उठाए तो चूँकि मैं एक किसान परिवार से हूँ। भारत देश में मान्यता प्राप्त 10 धर्म है, सबकी अपनी आस्थाएं हैं। किसी के मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी का चर्च में, किसी के गुरुद्वारा में, तो किसी का किसी पेड़ के नीचे। लेकिन चूंकि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ और देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे ओ किसानों, एक नज़र रखना खेत खलिहान पे, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। जब मैं खेत जाता हूँ तो खाली पाँव जाता हूँ। और वचन आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, चूँकि बात चप्पल से उठा है। यदि विधानसभा और लोकसभा में हमारी एंट्री हुई तो खाली पाँव होगी और ताउम्र आजीवन हम लोग खाली पाँव वहाँ एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक किसान परिवार का बेटा है। हमारे लिए आस्था का केंद्र वही लोकसभा होगा, वही विधानसभा होगा, जहां से हमारे खेतों की निगरानी होगी, जहां से मेरे खेत सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो कोई आएगा कॉर्पोरेट्स का दलाल। अभी जिस प्रकार कृषि कानून अडानी को बेचने की तैयारी थी। देखिए, काली कमाई तो है ही, और कोयलांचल है यहाँ बगल में, यहाँ बहुत सारे खनिज संपदा है, मिनरल्स हैं, तो काली कमाई के कारण तो वे कंट्रोल में है। अगर उनकी काली कमाई नहीं होती तो वे भी बेधड़क, जिस प्रकार आज हम लोग सदन मैंने सड़क पे बात रखते हैं, वे सदन पे बात रखते हैं। लेकिन काली कमाई ने उन्हें बांध कर रखा है, कंट्रोल में रखा है, नियंत्रण में रखा है। इसका हमने तो बाकायदा कहा कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई है। बड़ा भाई छोटा भाई में हिस्सा हो जाता है। हमारी खेती अलग, हमारी पत्नी अलग, हमारा घर अलग, हमारा मकान अलग, तो मेरा रहने दीजिए। अब बड़ा भाई अगर दबदबा करेगा, हमारे खेत को भी जोतेगा, हमारी पत्नी से भी बर्तन मंजवाएगा, हमारे घर पे भी कब्जा करेगा, तो फिर अलग छोटे भाई को अधिकार देने का मतलब ही नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार जब हमने बिहार से, उनको मिला लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमको मिला 79,000 वर्ग किलोमीटर, उनको मिला 54% हिस्सा, हमको मिला 46% हिस्सा। जब हमारा हिस्सा हो चुका है तो यह हिस्सा हमारा है। यहाँ खेती करने का अधिकार हमारा होना चाहिए। इसमें हम धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, फूट लगाएं, ककड़ी लगाएं, झींगा लगाएं, ये मेरा राइट बनता है। लेकिन अब जहाँ भी जाएँ बिल्कुल हम उनका दबदबा है, उनका कब्जा है। तो इस बात को हम खुले मंच पर कहेंगे। राज सिन्हा जी, उनको तो बार बार कहेंगे कि एक दिन आप महाराष्ट्र जाइए, एक दिन बंगाल जाइए, महाराष्ट्र जाके ठाकरे साहब के खिलाफ बयान दीजिए, बंगाल जाके दीदी के खिलाफ बयान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्थानीयता क्या होती है। हाँ बिल्कुल, धनबाद का मतलब ये सीएनटी, धनबाद में मैक्सिमम जमीन सीएनटी है। अब तो उनका करोड़ों का पंडाल था, हमारा खुला आसमान था। उस जनसभा में लोगों की उपस्थिति का आकलन कर लीजिए, उस हिसाब से छोटा गिरोह तो हम लोग नहीं है। लेकिन वो छोटा बच्चा है। वो बोल रहे कि बीजेपी आंसू का गिरोह है ये। नहीं, हम लोग छोटा बच्चा है, लेकिन छोटा गिरोह नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जनसभा में जो जनसैलाब था उससे 1.5 गुना ज़्यादा जनसैलाब, 2 गुना हमारे जनसभा में था। प्लस हमारे जनसभा में मुख्यमंत्री के लोग गए थे बकायदा झंडा लेकर अपना गाड़ी में बांध कर, लेकिन उनकी जनसभा में बल्कि वहाँ विरोध हुआ। तो उसका अगर मैंने दोनों को अगर रेशियो भी देखते हैं, प्लस दोनों का अगर मुकाबला कंपेयर भी करते हैं, तो हम लोग छोटा बच्चा हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, छोटा गिरोह नहीं है। प्लस बीजेपी आईसू तो मुख्यमंत्री के साथ ही हैं, बाकायदा उनके साथ गवर्नमेंट बना चुके हैं, तो वो मुख्यमंत्री के साथ ही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब ईडी का प्रेशर बना, मुख्यमंत्री ने हम लोग का डायलॉग को कॉपी किया, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। धनबाद से पूरी सब्जी भर भर के उनके कार्यकर्ता आए रांची, उनको सपोर्ट मिला, और ठीक कुछ दिन बाद वो पहुँच गए अमित शाह के पास। जैसे ही अमित शाह के पास पहुँचे, ईडी का मैटर सॉल्व। तो एक बच्चा भी जानता है जिसका थोड़ा सा भी अगर भूसा नहीं भरा है तो अमित शाह के पास क्या गया होगा। पहला बात, मुख्यमंत्री का निवेदन आवेदन गया होगा और छोटा सा अटैची गया होगा।
कोई भी जानता है लॉजिकली, अगर कोई सुनना चाहे, भक्त का चश्मा उतार कर अगर सुनना चाहे तो कोई भी जानेगा। जब ईडी से प्रेशराइज थे मुख्यमंत्री, पहुंचते हैं अमित शाह के पास, तो संबंध बीजेपी का किसके साथ है? हम लोग तो आज तक अमित शाह तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम लोग तो आज तक देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बाकायदा अटैची लेकर पहुंचे हैं, और जब ईडी का प्रेशर था उसी टाइम पहुंचे हैं। अतः इससे ये प्रमाण होता है, RHS बराबर LHS, ये प्रूव्ड होता है कि वो दोनों एक हो सकते हैं। हम लोग तो भाई अलग विचारधारा के लोग हैं। हमारी लड़ाई रोजी रोजगार की, हमारी लड़ाई ज़मीन की है, हमारी लड़ाई विस्थापित की है, हमारी लड़ाई रोटी माटी की है। मुख्यमंत्री बोले कि 1932 जो है वो हमारा था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम 32 राज्य में लागू करके रहेंगे। डुमरी में उन्होंने बयान दिया है। अरे भाई, मुख्यमंत्री को तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि 1932 को आप रखें। हम कहाँ 1932 को मांग रहे हैं? आप सदन में हैं, आप सदन के मुखिया हैं, आप उसको बेहतर तरीके से त्रुटियों से मैंने छांट काट कर अभी विधानसभा में लाया जाएगा। अच्छी बात है, हम लोग धन्यवाद देंगे, बाकायदा मुख्यमंत्री को धन्यवाद देकर लाएंगे तो उसी दिन धन्यवाद देंगे। लेकिन राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना 32 के नाम पे। हम लोग राजनीति कहाँ की है? हम लोग मुख्यमंत्री को याद दिलाएं। मुख्यमंत्री सो चुके थे, उन्हें हम लोग जगाया कि मुख्यमंत्री आपका बयान क्या था, मुख्यमंत्री आपका मैनिफेस्टो क्या था, और केवल क्या 32 ही समस्या का समाधान है? जमीन विवाद क्यों हुआ? न बाहर के जो लोग आए हैं यहाँ जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं। अरे भाई, उनका, हम तो बोले हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी कभी नहीं है। जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, आए रहें, जबरन नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए, दबदबा नहीं होना चाहिए, डोमिनेट नहीं होना चाहिए। चल रहा है ऑडियो। हेलो हेलो हेलो।